हेलो दोस्तों। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश का अगला सीरीज है। तो पिछले बार हमने देखा कि ढालभूम में क्या हुआ। अब देखेंगे कि अंग्रेज जब पोरहाट में आए तो वहां क्या क्या कर्मकांड किए। ठीक है, देखते हैं। तो पोरहाट में सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या हुआ। तो 1767 में पोरहाट के धावा बोले। वहां पे दो भाई थे, एक थे जगन्नाथ सिंह, ठीक है, और उनका भाई था शिवनाथ सिंह। तो जगन्नाथ सिंह और शिवनाथ सिंह जगन्नाथ सिंह क्या किए कि मिदनापुर अंग्रेज रेजिडेंस जो था वहां पे गए और उन्होंने अपने भाई शिवनाथ सिंह जो उसका भाई था उसके खिलाफ सहयोग के लिए हाथ मांगा कि उसके विरुद्ध हम लोग सहयोग करते हैं। अंग्रेज तब क्या था कि कटक मामला में उलझा था। कटक उड़ीसा में है, वहां पे अंग्रेज उलझा हुआ था। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अभी आपका मदद नहीं कर सकते, हम अभी तुम्हारा मदद नहीं कर सकता है, ये बोला। ठीक है, अब हुआ यूं कि 1773 में कैप्टन फोर्बिस आया। तो व्यापारिक लाभ के लिए पोरहाट राजा से समझौता कर लिया और पोरहाट के कंपनी क्षेत्र को, वहां का जो व्यापारी था, मैंने पोरहाट का एरिया में जो कंपनी का व्यापार फैला हुआ था वहां पे अपने राज्य में शरण देने के लिए नहीं बोला। अंग्रेज ऑर्डर दे दिया कि आप वहां जो मेरा व्यापारिक क्षेत्र है वहां पर अपना किसी को भी शरण नहीं दे सकते। ठीक है, फिर 1809 में पोरहाट राजा सरायकेला खारसवां के प्रभुत्व से कंपनी आग्रह किया। पोरहाट राजा क्या हुआ कि 1809 में पोरहाट राजा सरायकेला खारसवां, उस समय बहुत ही प्रभुत्व वाला राज्य हो रहा था उस समय एरिया। तो क्या किया कि कंपनी से आग्रह किया कि मेरे राज्य का संरक्षण दीजिए, और कंपनी ने उसको अस्वीकार कर दिया कि बोला हम आपको संरक्षण नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फिर 1818 में तृतीय आंग्ल मेरठ युद्ध हुआ। 1818 में तृतीय आंग्ल मेरठ युद्ध हुआ। उस युद्ध में कंपनी ने सिंहभूम क्षेत्र को, अब अपना फायदा देख के देखिए क्या कर रहा है अंग्रेज सब। अंग्रेज सब क्या किया कि सिंहभूम क्षेत्र को अपने अधीन लाने का निर्णय कर लिया। आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध के बाद फिर 1 फरवरी 1820 को कैप्टन रसेल आए। ठीक है, से बात घनश्याम सिंह ने किया और कंपनी के अधीन आने का स्वीकार जो था, प्रस्ताव था, स्वीकार कर लिया और संधि की। इसमें से था क्या कि दोनों का अपना अपना निजी स्वार्थ था। कंपनी का भी अपना एक उद्देश्य था और घनश्याम सिंह का भी अपना उद्देश्य था। तो देखिए कंपनी का क्या उद्देश्य था वहां अंग्रेज सबका, उनका उद्देश्य था कि संभलपुर और बंगाल के बीच लड़ाई संपर्क स्थापित करना। माने ये मैत्री का एक उद्देश्य था कि हम संभलपुर और बंगाल के बीच जो लड़ाई है उसमें संपर्क स्थापित कर पाएंगे और कटक और बनारस से संपर्क कर पाएंगे अगर ये संधि होता है तो, और सिंहभूम क्षेत्र पर नियंत्रण करेंगे। और कोल यहाँ वहां पे बहुत ज्यादा आगे निकल रहे थे तो उस पर भी नियंत्रण करना अंग्रेजों को बहुत जरूरी था। ये था कंपनी का उद्देश्य। दूसरा था घनश्याम सिंह का क्या निजी स्वार्थ था कि वो सोचा कि अगर हम ये संधि कर लेते हैं तो क्या होगा कि कंपनी के सहयोग से सरायकेला खारसवां पर प्रभाव कर सकेंगे। सरायकेला खारसवां पर ऐसे टकटकी लगा हुआ था कौन, तो घनश्याम सिंह। बोला कि अगर कंपनी साथ देगा तो हम वहां पे अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। पहला ये था। दूसरा था कि सरायकेला के शासक से कुल देवी जो मूर्ति है पौरी देवी का, उसको वापस हमको लाना है, कि वहां से हमको वापस लाना, वो लोग रख लिया है, ले गया है। ठीक है, कंपनी द्वारा हो लोगों पर शासन स्थापित करना। अब हो जनजाति पर भी कंपनी के सहयोग से कौन शासन करना चाहता था, घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह शासन करना चाहता था, वो करना चाहता। दोनों का उद्देश्य हो गया
इसमें से घनश्याम सिंह का जो पहला उद्देश्य था कि कंपनी के सहयोग से सरायकेला खारसावां पर प्रभाव डालना है, वो लोग डिनाई कर दिया कंपनी कि पहले प्रस्ताव हम लोग नहीं मानेंगे, दूगो प्रस्ताव और बाद वाला वो मानेंगे। तो ये प्रस्ताव जो है सरायकेला शासक से कुलदेवी पौरी देवी मूर्ति वापस करना, बोला ठीक है करवा देंगे वापस, और कंपनी द्वारा हो लोगों पर आक्रमण। अब हो लोगों पर आक्रमण वाला है तो वो भी बोला ठीक है ये भी हम लोग कर देंगे, ठीक है। मेजर, फिर उसके बाद हुआ कि मेजर डब्ल्यू आर गिलबर्ट आए। उन्होंने सरायकेला कुंवर अजम्बर सिंह थे तब, सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह को पौरी देवी की मूर्ति देने के लिए कन्फेस कर लिया कि आप वो मूर्ति वहां को दे दीजिए, कुछ दिया होगा लोग ऐसे कि आप दे दीजिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, चालू था ना, वहां भी गोटी चलता था यहाँ भी गोटी चलता था। फिर जब दोनों को लड़वा दिया, फिर आगे अपना सब दोनों को हरा के कब्जा कर लिया, वही चाल चला कि चलो दे दो, दे दिया। फिर 1821 में अंग्रेजों ने हो लोगों का दमन कर दिया, जो दूसरा डिमांड था कि हो लोगों पर, और पोरहाट राजा के अधीन आने पर विवश कर दिया। हो लोगों का दमन करके बोला पोरहाट राजा के अधीन चले जाओ, उसके बाद तो हम लोग देख ही लेंगे आगे पोरहाट राजा को। तो ये था पोरहाट एरिया में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, तब क्या क्या वो लोग किए वो चीज। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।